जय महाकाल, जय मां काली। यदि आप भी एक स्त्री हैं, आप भी एक पत्नी हैं और अपने पति पे अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहती हैं, उनको अपने पास रखना चाहती हैं, अपना एक अधिकार उनके ऊपर बनाना चाहती हैं। देखिए, एक बच्चे को जन्म एक माँ देती है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। आइडेंटिफाई करने के लिए रिश्ते बनाए गए हैं, रिश्तों को एक नाम दिया गया है। सामाजिक संरचना है, एक तरीके से एक ढंग से मनुष्य जीवन जीता है। यदि आपने एक बच्चे को जन्म दिया है तो आप उसकी माता हैं, वह आपकी संतान है। तो एक बच्चे को जो शरीर है वो एक माँ देती है, उसी बच्चे को आत्मा परमात्मा देते हैं। जब आप एक शिशु पैदा करते हैं, वह शिशु होता है बिल्कुल छोटा सा, कुछ 1 किलो का। उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर को ग्रोथ करने में मदद करती है माता अन्नपूर्णा। अभी आप एक पत्नी हैं, आपको एक लड़का बड़ा करके उसमें संस्कार डाल के अग्नि को साक्षी मान के आपके साथ 7 फेरों में उसका एक संबंध स्थापित किया गया है, जिस संबंध में आप उसको अपना पति और वह आपको अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा है। सही है ना? अब देखिए, जिस माँ ने उसे जन्म दिया है, जिस माँ ने उसे शरीर दिया है, एक अधिकार तो उस माँ का उस संतान पे नहीं हुआ है। उसे भी अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, और यदि आपका कोई भाई बहन है उनके साथ शेयर करना पड़ा है। उसे भी अपना बच्चा बांटना पड़ा है। एक अधिकार तो भगवान ने उन्हें नहीं दिया। आपने तो न शरीर दिया है, न आत्मा दिया है, फिर आप कैसे एक पत्नी होने के नाते केवल और केवल अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहती हैं? क्या ये उचित है? क्या आप कर पाएंगी? एक भाव यह भी है कि मनुष्य जब किसी के साथ संबंध बनाता है तो वह उसके शरीर के साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाता है। जब आपने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए होंगे, तब उस आत्मा के साथ साथ उस शरीर ने भी फेरे लिए होंगे। अगर मैं आपके पति को 10,000 लोगों के बीच में खड़ा कर दूं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह आपके पति हैं? उनके शरीर को देख के, उनके पास एक शरीर है। आप तभी बता पाएंगी हजारों में से, 10,000 में से, ये मेरे पति हैं। परकाया प्रवेश एक ऐसी स्थिति है जिसमें यदि एक व्यक्ति अपनी आत्मा को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल सकता है। अब यदि मैं बोल दूं कि आपके पति हैं, किंतु इनकी आत्मा मैंने इस एक दूसरे शरीर में डाली है, एक पर पुरुष के शरीर में डाली है, एक दूसरे पुरुष के शरीर में डाली है। अब आप बताइए कि आपके पति कौन है? वो देह जिसमें से आत्मा निकाल के दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाली गई है, या फिर वो आत्मा? आप बताइए, चयन कीजिए। देखिए, इस जन्म में आपको एक व्यक्ति मिला है, आपको एक संबंध मिला है, तो आप उसके पीछे हैं, उस पर अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहती हैं। अगले जन्म में आपको कोई दूसरा संबंध मिलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा, भावनाएं बदल जाएंगी, आप ये जन्म भूल जाओगे, फिर आप उसके पीछे पड़ जाओगे एंडलेसली। ऐसा कितनी बार ऑलरेडी हो चुका है और शायद आने वाले समय में होगा भी, यदि आप ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे। जिस शरीर से आपको इतना मोह है, चाहे अपने शरीर से, अपने बच्चों के शरीर से, अपने पति के, अपने पिता के शरीर से, एक दिन वो पंचभूत में विलीन हो जाएगा। आत्मा जो है परमात्मा तक पहुंच जाएगी और अपने कर्म अनुसार कहीं और जन्म लेगी। इसलिए इस मोह में मत पड़िए। अपना एक अधिकार आप स्थापित कर ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। आपका क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास अपना खुद का भी शरीर है, उसमें आत्मा आपको भगवान ने दी है। शरीर बनाने में सहयोग आपका अन्नपूर्णा माँ ने किया है। शरीर आपको एक औरत ने, एक माँ ने दिया है। आपका क्या है? केवल और केवल कर्म।
व्यक्ति जब ऊपर जाता है तो सब यहीं रह जाता है, केवल कर्म ऊपर जाते हैं। इसीलिए यदि आप एक अर्धांगिनी हैं, यदि आप एक पति हैं, यदि आप किसी की संतान हैं, यदि आप किसी की माता हैं, केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। जितना अच्छे से आप कर सकते हैं उतना अच्छे से कीजिए। इनसिक्योर मत रहिए। किसी भी प्रति की नकारात्मक जो ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अपने अंदर मत आने दीजिए। नेगेटिव मत रहिए, बी पॉजिटिव। आप केवल अपने कर्म लेके जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। आपका जो धर्म है आप उसका पालन कीजिए। बाकी जो आपके बच्चों का है उन पे छोड़ दीजिए, पति का है उन पे छोड़ दीजिए, माता का है उनका उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल अपने लिए, अपने कल्याण के लिए इस धरती पर आए हैं। आपने अपने लिए जन्म लिया है, आप अपने कर्म सुधारिए। जय महाकाल, जय महाकाल।